खंडनी सर्व कार्य प्रसादनी सर्व निमित्त प्रकाशनी एहि त्वर त्वर वरम देहि देहि लिहि लिहि मातंगनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। रमल शास्त्र जो है उसमें 16 आकृतियां होती हैं और 16 जो आकृति है उन्हीं का एक फलादेश होता है। तो प्रश्न के लिए रमल ज्योतिष का प्रयोग किया जा सकता है। मन में उठने वाले स्वाभाविक जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आसानी से रमल ज्योतिष के माध्यम से दिया जा सकता है। बहुत सारी तकनीकें हैं, प्रश्न कुंडली भी होती है, डाउजिंग सिस्टम भी होता है। हमारे एक यजमान है जिनके पुत्री का विवाह होना था अप्रैल में, किंतु लॉकडाउन के कारण वो संभव नहीं हो पाया। सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। अब उनका ये सवाल है कि आप रमल ज्योतिष से, डाउजिंग से और एस्ट्रोलॉजी से तीनों तरीके से बताओ कि क्या नवंबर में मैटरलाइज हो पाएगी विवाह कि नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं यजमान का ये जो सवाल है, अब उस सवाल को उनका नाम मन में रखते हुए और ये जो रमल ज्योतिष के पत्ते हैं ये 16 पत्ते हैं, ये मैंने 16 पत्ते रखे और इसके आधार पे जवाब देना है उनके सवाल का। तो ये 16 पत्ते जो है हमने रख लिए। अब यदि यजमान सामने है तो उससे उठवा लीजिए और अगर यजमान सामने नहीं है तो किसी कन्या के हाथ से एक पत्ता उठवा लीजिए। उनके सवाल का जवाब इन्हीं पत्तों में मिलेगा और इनमें जो रमल की जो आकृतियां होती हैं उन आकृतियों के ग्रह होते हैं, उस ग्रह के आधार पर फलादेश होता है। तो अब आप इसमें से एक पत्ता उठा लीजिए, एक कन्या के माध्यम से एक पत्ता हम उठवा लेते हैं। कोई भी एक पत्ता उठा करके मेरे हाथ में दे दीजिए, ये उठा लीजिए बस। अब ये जो पत्ता है ये इन्होंने उठाया है और अब इसका फलादेश हम करते हैं। अब जो ये इन्होंने पत्ता उठाया है इसमें एक रेखा, 2 बिंदु, एक रेखा, ये जो आकृति है इसको बोलते हैं इज्जतमा। इज्जतमा। तो ये जो आकृति है, अब इसमें जो लयान एक आकृति होती है उसका मालिक गुरु है, वो तो अति शुभ फल देता है। कब्ज तुल दाखिल में रवि है, वो शुभ फल देता है। कब्ज तुल खारिज का स्वामी केतु है, ये अति जिसे कहते हैं कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। जमात का मालिक बुध है, शुभ फल देता है। फरहा का मालिक शुक्र है, वो मध्यम शुभ फल देता है। उकला का मालिक शनि है, ये अति अशुभ माना जाता है। और 7वें नंबर पे आपका अंकिश है, उसका मालिक शनि है, ये भी अति अशुभ है। 8वें नंबर पे हुमरा है, उसका मालिक मंगल है, ये भी अशुभ है। 9वें नंबर पे बयाज है, इसका स्वामी चंद्रमा है, ये अति शुभ माना जाता है। जिसका ये पत्ता निकलता है उसका काम पक्का बनता है। और नुस्त्रतुल खारिज, इसका स्वामी रवि है, ये शुभ है। 11वें नंबर पे जो है नुस्त्रतुल दाखिल में, उसका स्वामी गुरु, ये अति शुभ होता है। ये पत्ता भी जिसका निकलता है उसका काम शीघ्र बनता है। 12वें नंबर पे जो है उत्पतुल खारिज, इसका स्वामी राहु, ये अति अशुभ है, ये काम बिगाड़ देता है। 13 नंबर पे नकी मंगल है, इसका स्वामी, ये भी अशुभ है। और 14 नंबर पे उत्पतुल दाखिल, इसका स्वामी शुक्र है, ये मध्यम शुभ फलदायी है, काम बनता है। और 15 नंबर है इज्जतमा, इसका स्वामी बुध है और ये शुभ है और ये पता है इज्जतमा। ये जो निकाला है ये इज्जतमा है 15वें नंबर का और इसका फल शुभ है। तो ये जातक का जो सवाल है ये कार्य जो है इनका होगा। और 16वां जो पता होता है वो है आपका तारीख, इसका स्वामी चंद्रमा, ये अति शुभ होता है। तो जो अभी हमने निकाला वो निकला इज्जतमा, 15वें नंबर की आकृति है और रमल की, और ये जो है बताती है कि यह कार्य होगा। अब हम दूसरे तरीके से इसको चेक करते हैं। अब ये 2 पर्चियां हैं, एक में आंसर पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। एक में है कि होगा कार्य निर्विघ्नता से, दूसरे में होगा कि रुकावटें आएगी, परेशानी होगी। अब इसको हम डाउज करेंगे, इस पर्ची को। इसके लिए हम डाउजर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप पर्ची को ऐसे रख दीजिए और डाउजर को ऐसे हाथ में ले लीजिए। हमेशा डाउजर की भाषा भी चेक करनी चाहिए, ये किस तरह से डाउज करके बताएगा आपको, क्योंकि हर एक डाउजर की अलग अलग भाषा होती है। तो ये कैसे मूव करता है ये आपको पता होना चाहिए, किस तरह से मूव करता है, वही इसकी भाषा है। तो सबसे पहले जो है डाउजर जो है ऐसे खड़ा है, पहले आप इससे पूछेंगे शो मी यस। तो ये कैसे बता रहा है, क्लॉकवाइज, यानी जो हाँ बोलेगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। ना का आंसर कैसे दिया जाएगा,
तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिया जाएगा। किसी का जो है ऐसे भी चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं, किंतु ये हमारी लैंग्वेज होगी। तो क्या इस पर्ची में, मेरे जो यजमान का सवाल है उसका जो इस पर्ची में जो लिखा हुआ है, क्या इसमें लिखा हुआ सत्य है? तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो इसको हमने अलग कर दिया। आप दूसरी पर्ची ले ली, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये दूसरी पर्ची से जो हमने इसको डाउन किया, जो इस पर्ची में लिखा है क्या वह सत्य है? तो ये आपका क्लॉकवाइज है। अब ये जो पर्ची है इसमें जो लिखा हुआ है वह सत्य है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उस बालिका का नाम लिखा हुआ है का विवाह नवंबर 20 में निर्विघ्न संपन्न होगा। ये प्लस आंसर आ गया है, निर्विघ्न संपन्न होगा। और ये जो था ये आंसर माइनस था कि ये इसमें रुकावट आएगी, ये नहीं होगा, तो ये माइनस में चला गया। तो ये अब दो तरीके से ये सिद्ध हो गया कि ये कार्य निश्चित रूप से होगा। अब आते हैं हम ज्योतिष पे। अब सवाल वही है कि जो मैरिज नवंबर में ठीक प्रकार से मैटेरियलाइज हो जाएगी या नहीं। जैसे अप्रैल में रुकावट आई और सारी तैयारी के बाद भी सब कुछ वैसे ही हो गए अस्त व्यस्त, तो अब मतलब वो चिंता ये है कि नवंबर में ठीक से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमने दो मेथड अपनाए, रमल ज्योतिष, दूसरा मेथड है डाउजिंग टेक्निक से, तीसरा टेक्निक है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में जब सवाल करता है, जिस समय अभी हम देख रहे हैं तो अभी का ही टाइम डाल लीजिए, 29 जुलाई 2020 13:35 का दिल्ली में प्रश्न किया गया है। प्रश्न व्यक्ति फोन के द्वारा भी पूछ सकता है, तो वो वाला टाइम आप नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से कुंडली तैयार कर दीजिए। अभी हमने कुंडली तैयार करी, तो इस कुंडली में जो क्वेश्चन है वो है 7वें घर का, मैरिज वाला घर, विवाह। तो पहले तो 7वां घर में ये देखना है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, ये कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ वहां पे। तो जो है मेष राशि है 7वें घर में, तो वहां पर कोई पाप ग्रह नहीं है और नहीं कोई पाप ग्रह उस घर को देख रहा है। पहला तो ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी बात, बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वहां पे, गुरु की दृष्टि भी है, तो ये भी ठीक है। गुरु का जो है दृष्टि का होना अच्छा माना जाता है। और जो पाप ग्रह होते हैं शनि, मंगल, राहु, इनका तीसरे, छठे और 11वें घर में होना अच्छा माना जाता है। इस लिहाज से जो है मंगल का छठे घर में होना अच्छा है। और भाग्य स्थान जो है इसमें बुध स्वग्रही है, साथ में राहु और बुध की युति भी ठीक मानी जाती है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना अच्छा माना जाता है और सूर्य का 10वें भाव में होना ये भी उत्तम माना जाता है। शनि चौथे घर में है किंतु स्वग्रही है, अपने घर का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति तृतीय भाव में स्वग्रही है, अपने घर का है। तो कुल मिला के जो प्रश्न कुंडली की जो स्थिति है इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि चर लगन है, चर माने मूवमेंट रहेगी, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ये चर लगन ये इंडिकेट करता है कि काम चलेगा, होगा, रुकेगा नहीं। और 7वें भाव पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रह का प्रभाव है। तो ये जो है 7वें संबंधी जो कार्य है मैरिज संबंधी, इस काम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, ये कार्य निर्विघ्नता से संपन्न होगा। ओम शांति।